सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश YouTube चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को जानते हैं, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत चलते हुए हमने तृतीय समोल्लास के ऊपर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला प्रकरण प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगा लेते हैं, फिर हम अपना नया प्रकरण प्रारंभ करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयर्मः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु मामवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि आपको जानते हैं कि हम पिछले प्रकरण के अंतर्गत हमने आपको आर्ष ग्रंथ और अनार्ष ग्रंथ क्या होते हैं, कौन से ग्रंथ हमको पढ़ने चाहिए पठन पाठन विधि के अंतर्गत, और किन ग्रंथों को कितने समय में हमको पूर्ण कर लेना चाहिए, और जितने भी शास्त्र हमारे जितने भी ग्रंथ बताए गए हैं हमारी शुरू से प्रारंभिक शिक्षा से लेके अंतिम विषय की परीक्षा तक कितने ग्रंथों को हमको कितने समय में पूर्ण कर लेना चाहिए, और शास्त्रीय संगीत क्या होता है, वाद्य कला क्या होती है, उसके ऊपर भी हमने पिछले प्रकरण के बारे में बताया। आज के उसी की कड़ी में चलते हुए आगे कहते हैं कि जैसे ऋग्यजुर् साम और साम अथर्ववेद चारों वेद ईश्वर के थे, यानी जो हमारा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है एवं अथर्ववेद है, ये चारों हमारे उस परम पिता परमात्मा द्वारा प्रणीत किए गए हैं। ये तो आप सभी को ज्ञात है। चारों वेद हमारे परम पिता परमात्मा ने, हमारे उस परमेश्वर ने सृष्टि के आदि काल में जब ये हमारा ब्रह्मांड रचा गया था, परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, तभी 4 ऋषियों के माध्यम से ये 4 वेद हमारे लिए, हमारे मनुष्य मात्र के कल्याण मात्र के लिए ये वेद प्रकाशित किए थे। पहला वेद ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद है, जो अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा इन 4 ऋषियों के माध्यम से हमारे को मनुष्य मात्र कल्याण के लिए ये वेद प्रतिपादित किए थे। तो उसी का कहते हैं वैसे ही ऐतरेय शतपथ साम और गोपत चारों ब्राह्मण शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त निघंटु छंद और ज्योतिष इन 6 अंगों यानी मीमांसा 6 शास्त्र अंग वेदों के उपांग आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेद और अथर्ववेद ये 4 वेदों के उपवेद है इत्यादि सब ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित किए हुए ग्रंथ है। तो इन्हीं ग्रंथों को हमारे को पठन पाठन करवाना चाहिए और इन्हीं ग्रंथों का हमको पठन पाठन करना चाहिए। इनके जो अलावा जो अन्य जो ग्रंथ बताए गए उनका हमको पठन पाठन नहीं करने चाहिए। यानी जो 6 हमारे अंग बताए गए शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, ये 6 जो शास्त्र है 6 अंग है उनको भी हमारे को पठन पाठन करना चाहिए। और शास्त्रों के जो उपांग बताए गए जैसे आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गांधर्ववेद है और अथर्ववेद है, ये 4 हमारे 4 वेदों के 4 उपांग बताए गए हैं। इनों का भी ठीक ठीक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। इन उपांगों को ऋषि मुनि के किए ग्रंथ है, यानी ये उपांग बनाए गए हैं ये हमारे ऋषियों द्वारा जो वेद प्रतिपादित किए थे उन्हीं के आधार पर ये 4 उपांग ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किए हैं। आगे कहते हैं इनमें जो भी वेद विरुद्ध प्रतीत हो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहा गया कि जो भी इसमें वेद के विरुद्ध जो बातें लिखी हुई है उनको नहीं पढ़ना चाहिए, और वेद के जो हमारे अनुकूल जो बातें लिखी है उन्हीं को हमको पठन पाठन करना चाहिए, क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्रांत है, स्वतः प्रमाण है, यानी उस प्रमाण वेद को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो एक स्वयं परमात्मा द्वारा रचित वेद पुस्तक है, वेद परमात्मा की वाणी है जो एक पुस्तक में संकलित की गई है।
4 ऋषियों के माध्यम से 4 वेद हमारे को प्रकाशित किए। तो इस पुस्तक के अंदर वेद परमात्मा की वाणी के अंतर्गत हम कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं निकाल सकते। अगर उसके अंदर वेदों के अनुकूल जो बात है हम उसी को ग्रहण कर सकते हैं, और उसके विपरीत अगर किसने अपने मन से कोई बात उसमें समावेशित कर दी है तो हमको ग्रहण नहीं करने चाहिए, और जितना हो सके प्रयत्न करके उस चीज को वहां से निकलवा देना चाहिए। अर्थात वेद का प्रमाण वेद ही होता है। ये तो आप सभी को जानते हैं कि कारण का कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि वेद का ये उसका आगे किसी का कोई कारण नहीं, उसके लिए कोई न प्रश्न है और न कोई उत्तर है, क्योंकि ये वेद परमात्मा की वाणी है। आगे कहते हैं ब्राह्मण आदि सब ग्रंथ परतः प्रमाणत, अर्थात इनका प्रमाण वेदाधीन है, यानी जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ बताए गए वो भी वेद के अधीन बताए गए हैं। वेद की शिक्षा विशेष व्याख्या ऋग्वेदादि भूमिका भाष्य में देख लीजिए, और इस ग्रंथ में भी आगे लिखे जाएंगे, यानी हमारे जो वेद है उनके भूमिका बनाई गई है। वेद तो बड़े बड़े बहुत है, उनकी छोटी छोटी टीकाएं बनेगी, इसको ऋग्वेद भाष्य बनाया गया है, ऋग्वेद भूमिका बनाई गई है। इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़े करके उनको प्रणीत किया गया है। तो हमको उस तरह से धीरे धीरे वेदों को पठन पाठन के अंतर्गत हमारे नित्य प्रतिदिन उनका पठन पाठन करना चाहिए और उनको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। आगे कहते हैं अब जो परित्याग के योग्य ग्रंथ यानी परित्याग यानी किसी चीज का त्याग करना यानी त्याग करने योग्य, जो उनका परिगणन संक्षेप में किया गया था। जो जो नीचे ग्रंथ लिखेंगे वे जाल ग्रंथ समझिए, यानी एक ब्रह्म जाल जिस प्रकार होता है उन ग्रंथों को जाल के समान समझना चाहिए। जो कहते हैं व्याकरण में का तंत्र, व्याकरण जो हमारा शास्त्र बनाया गया उसके अंदर बताया गया कि जो जाल के समान बनाए गए यहाँ पे कातंत्र, सरस्वत, चंद्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमा, ये आदि एक तरह का जाल बनाया हुआ है, जिस जाल के अंदर हम इतने बुरी तरह से फंस जाते हैं कि उसमें निकलना मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार एक मछुआरा होता है, जब वो अपना समुद्र में जाल बिछाता है तो उसके अंदर मछलियां जिस प्रकार फंस जाती है तो उसके वजह से छूट नहीं पाती है, वो बड़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं छूट पाती है। तो उसी प्रकार इन्होंने हमारे शास्त्रों के आधार पर एक जाल बनाया हुआ है। वो जाल के अंदर बताते हैं कि का तंत्र बनाया, सारवस्त है, चंद्रिका है और क्या बोलते हैं मुक्त बोध है, कौमुदी है, मनोरमा है, ये आदि हमारे व्याकरण के आधार पर इन्होंने इन चीजों का निर्माण किया है। ये एक तरह का जाल है जिस इन जाल के अंदर हमको नहीं फंसना चाहिए। जो हमारे ऋषि महर्षि मुनियों द्वारा जो प्रणीत जो ग्रंथ है उन्हें कहीं हमारे को पठन पाठन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो अनार्स और आर्ष ग्रंथ क्या होते हैं, हमको ये स्वयं को निश्चय करना कि कौन से ग्रंथ सही है, कौन से किस ऋषि द्वारा प्रणीत किए गए और कौन से मन ग्रंथ गपोलों द्वारा रचित किए गए, ये हमको प्रणीत करके हमारे को सोच समझ के उन ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों का एक तरह से ध्यान लगा लेना चाहिए कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत बताई गई है। यहाँ पे आगे कहते हैं कोश यानी अमर कोश आदि है, छंदो ग्रंथ में वृत्त रत्नाकर आदि है, शिक्षा में अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा इत्यादि बनाए गए। ज्योतिष के अंदर में शीघ्र बोध है, मूर्त चिंतामणि है आदि ऐसे इस प्रकार के जाल बनाया हुआ है जो आजकल के कवियों ने बनाया था। काव्य में नायिका भेद कर दिया, कुवलानंद कर दिया, रघुवंशम हो गया, माघ हो गया, किरातार्जुनम हो गया। यहाँ हम भी पढ़ते हैं, हमारे को पढ़ाया जाता है शास्त्रीय, यानी हम कॉलेज कर रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर ये चीजें पढ़ाई जाती है। कुवलानंद है, ये किरातार्जुनम है, माघ कवि है, वो जो भी कवि है जो बताए गए यहाँ पे वो सारे हमारे को पढ़ाया जाता है। नायिका को भेद बताया गया, किस प्रकार की नायिका होती है, कौन कौन सी नायिका होती है, किस तरह की नायिका होती है, ये सारे हमको पढ़ाए जाते हैं जो मेरे को अभी तक भी कोई चीज पल्ले नहीं पड़ी है। क्योंकि वो एक तरह जाल ब्रह्म जाल बनाया हुआ है, उसके अंदर जितने फंसते चले जाते उतने ही अंदर फंसते ही चले जाएंगे, उस चीज का कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है। मैं भी आज तक समझ में नहीं पाता हूँ, परंतु जिस तरह का हम अभी इस चीज को घुस गए तो बस थोड़ा उसको जैसे सभी साल भरे उसको पूरा करके इसी से दूर हट जाएंगे, क्योंकि ये ब्रह्म जाल के अंदर जितना हो सके उससे कम फंसना चाहिए। जब से मैंने इस आर्य समाज के शरण में आया हूँ उससे मेरा जितना हमारा ब्रह्म जाल था उससे हमारा अधिक मुक्त हो गया हूँ मैं। इस चीज को तो मैं स्वतः मानता हूं, ये तो आपको प्रमाणित करना चाहिए। आगे कहते हैं योग के अंदर हट प्रदीपिक आदि है, सांख्य में सांख्यत्व कौमुद आदि है, वेदांत में योग वशिष्ठ
पंचदशादि है, वैदिक में शार्दंग धरी है, और स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रतिक्षेप श्लोक और अन्य सब स्मृति, सब तंत्र ग्रंथ, सब पुराण, सब उप पुराण, तुलसीदास कृत भाषा रामायण, रुक्मिणी मंगलादि और सर्वभाषा ग्रंथ, ये सब कपोकल्पित मिथ्या ग्रंथ बताए गए हैं। जितने भी ग्रंथ हमारे शास्त्रों का आधार पर इन्होंने रच दिए हैं, वो शास्त्रों का आधार पर रचे हैं, पर जो बात उसमें जो लिखी गई है, जो हमारे शास्त्रों में जो परिणित जो बातें हमारे शास्त्रों में वहां समावेशित की गई है, उसका उल्टा यहाँ पर अर्थ यहाँ पर निकाल लगाया, यानी उन्हों को जैसा है उसको वैसा नहीं बता करके उसको अपने तरफ से ज्यादा उसको समझाया गया है, यानी उसको एक ब्रह्मजाल बनाया गया कि बच्चे फंस जाए और किसी चीज का कारण पता नहीं लगे और अपने ज्ञान को कितना आगे तक फैला सके। आगे कहते हैं, प्रश्न यहाँ पे आता है कि क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं है? बात सही है, प्रश्न अच्छा भी किया कि इन जो ग्रंथों में जो लिखा गया है वो सब सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर क्या गया, जो सत्य बात यहाँ पर प्रणीत की गई है वो सब हमारे शास्त्रों के आधार पर है, हमारे वेदों के आधार पर दी गई है, और जो असत्य बात है वो सारी मिथ्या बातें वो अपने द्वारा, खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा प्रस्तुत की गई है यहाँ पे। यानी जो सत्य बातें वो हमारे शास्त्रों पर प्रमाणित है, और जो असत्य बातें अधिकतर लिखी गई है उन वो अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा प्रतिपादित की गई है। आगे कहते हैं, थोड़ा सत्य है, मैंने उत्तर देते हैं, इसके साथ बहुत सा असत्य भी घुसा हुआ है। थोड़ा बहुत सत्य उन्होंने बीच बीच में ठूस दिया है, परंतु ज्यादातर असत्य यहाँ पर दिखाया जाता है। इससे विषय त्याज्य, विषय के संपृक्त होकर उसको त्याज्य करना चाहिए। जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ना योग्य है, वैसे ये ग्रंथ प्रतिपादित किए गए, यानी जो विष युक्त जो हमारा अन्न होता है उसको छोड़ देते हैं, उसी प्रकार इन ग्रंथों को भी हमारे को छोड़ देना चाहिए। आगे प्रश्न आता है, क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते हैं? यहाँ पर प्रश्न किया है स्वामी जी के, क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते? हाँ, मानते हैं, परंतु इतिहास को नहीं मानते। हम पुराण को मानते हैं, पुराण शास्त्र को मानते हैं, पुराना जो इतिहास है उसको नहीं मानते हैं। आगे कहते हैं, सत्य को मानते, यानी जो सत्य है हमारा पुराण शास्त्र में जो सत्य बताया गया है वो बातें हम जहाँ पर स्वयं मानते हैं, उसका जो असत्य बातें हैं उनको हम नहीं मानते। कौन सत्य है और कौन मिथ्या है, ये भी प्रश्न बन रहा है कि कौन सत्य और कौन मिथ्या है। तो कहते हैं, ब्राह्मणानि इतिहासान पुराणानि कल्पान गाता नारा संसिर इति, यह गृह सूत्र आदि का वचन है। कहते हैं कि जो ऐत्रेय शतपथ ब्राह्मण के अंदर बताया गया, ऐत्रेय शतपथ ब्राह्मण लेके आए, उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नारा संसि 5 नाम है। श्रीमद् भगवद गीता का नाम पुराण नहीं है। पुराण कौन कौन से यहाँ बताए गए हैं? जो ऐत्रेय शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है कि उन्हीं के इतिहास है, पुराण है, इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नारा संसि, ये 5 नाम है, उन्हीं को पुराण कहा गया है। बाकी ये श्रीमद् भागवत गीता ये पुराण नहीं है। हमारे श्री योगी राज श्री कृष्ण जी द्वारा जो उन्होंने युद्ध के समय जो अपने वचन जो उनको अर्जुन को दिए थे, उन्होंने जो अपना व्याख्यान दिया था उस पुस्तक के अंदर रचित किया गया है। आगे प्रश्न कहते हैं, जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए? यानी जो त्याज्य जो जिन ग्रंथों को छोड़ने के बाद यहाँ पर की गई है, तो उनके सत्य बातें उनका ग्रहण क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं, जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य लिखा गया है उसका ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं, जो उनमें सत्य है 100 वेदादि सत्य शास्त्रों का है, यानी जो उस इनमें सत्य, जो इन शास्त्रों में सत्य बातें समाविष्ट की गई है वो सब वेदों पर आधारित है, और मिथ्या उनके घर का है, यानी जो मिथ्या बातें प्रमाणित की गई है वो सब उनके द्वारा मन गणंत कपोले द्वारा रचित गई है। वेद आदि सब सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य ग्रहण हो जाता है, यानी जो वेद सत्य आदि शास्त्र होते हैं, जो वेदों का सत्य शास्त्रों का पठन पाठन क्या होता है, वो असत्य क्या है और सत्य क्या है, सत्य क्या है मिथ्या क्या है, उसका अवश्य वो मतलब निराकरण कर लेता है, उसको जान लेता है कि सत्य चीज क्या है और असत्य चीज क्या होती है। तो जो कोई इन मिथ्या ग्रंथों से सत्य ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जाएगी।
यानी जो सत्य जो ये ग्रंथ इन्होंने रचे गए उसके अंदर सत्य बात जो समावेश की गई है, अगर वो इन बातों को देखिए, हाँ इस जो मन ग्रंथ गपोला ग्रंथ लिखा हुआ है उसको पढ़ के मैं सत्य को ढूंढूं तो वो सत्य को कम ढूंढ के असत्यवाद में ज्यादा फंस जाएगा, उस चीज के लिपटे में आ जाएगा। कहते असत्यम मिश्रम सत्यम दूरस्थ त्याजम इति, अर्थात असत्य से युक्त ग्रंथ सत्य को भी छोड़ देना चाहिए। यानी जो ग्रंथ असत्य से पूरा समाविष्ट किया गया हो, रचा गया हो, तो उसके अंदर सत्य भी हमको तनिक मात्र दिख रहा हो तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, उससे भी हमारा भला न हो के हमारा बुरा ही होएगा। जैसे विषय युक्त अन्न को छोड़ देना चाहिए, यानी विष जो विष में मिला हुआ जो अन्न होता है हम छोड़ देते हैं, खाते नहीं है, उसी प्रकार इन ग्रंथों को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारा मत क्या है, प्रश्न क्या था, तुम्हारा मत क्या है? तो यहाँ पे कहते हैं वेद, अर्थात जो वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा दी गई है, यानी वेद के अंदर जो चीज करनी चाहिए और जो छोड़नी चाहिए उसका नाम यथावत करना चाहिए और मानना चाहिए। इसलिए वेद हमको मान्य है, इसलिए हमारा हमारा जो मत है वेद है। हमारा क्या मत है? वेद है। वेद क्या है? परमात्मा की वाणी है। वेद कब रचे गए? सृष्टि के आदि में रचे गए। वेद कैसे रचे गए? 4 ऋषियों के माध्यम से हमारे को दिए गए। आज इस सृष्टि को बने हुए कम से कम 1,96,08,53,120 वर्ष बीत चुके हैं। इतना समय हो गया हमारे इस वेदों को प्रतिपालित किए गए, इन वेदों को और इस ब्रह्मांड को रचे हुए ने। तो कहते इसलिए हमारा मत क्या है? वेद। ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों के विषय को, आर्यों को एक मत होकर रहना चाहिए। यही विषय मान करके, यानी आर्य किसको कहते हैं? जो श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुषार्थी मनुष्य होते हैं उन्हें कोई आर्य कहा गया। तो यही सब बातें आर्यों को ग्रहण करनी चाहिए। किस मत के आधार पर? वेद मत के आधार पर हम चीजों का, सत्य का आकलन कर सकते हैं और मिथ्या बातों को छोड़ सकते हैं। चलिए मित्रों, आज का प्रकरण हम यहाँ पर ही विराम करेंगे। अगले प्रकरण के अंतर्गत और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाला हर नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और आज के प्रकरण के बारे में हमने असत्य ग्रंथ क्या है, सत्य ग्रंथ, उसके अंदर जो हमारा शास्त्रों के आधार पर जो मन गणित गपोले ग्रंथ बनाए गए हैं, जो ब्रह्म जाल बनाया गया है, उन्हें किस प्रकार छोड़ना चाहिए, जाल में क्यों नहीं फंसना चाहिए और फंस गए तो किस तरह निकलना चाहिए, ये हमारे यहाँ पर स्वामी जी ने प्रतिपादित किया है। इसके बारे में और अगले प्रकरण के बारे साथ में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारे को भी लाभ होगा और आपको भी उस चीज का भला लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।